हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में मैथ्स में चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज रनिंग में थी, एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज के हम 4th क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5th में चलते हैं। 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बेटा 5th क्वेश्चन में जो फंक्शन आपसे दे रखे हैं वो है 4 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1 ax² प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 cos x when x is greater than or equal to 0। अब यही क्वेश्चन अगर लास्ट एक्सरसाइज में होता तो यूँ बोलता कि -1 और 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ए और बी की वैल्यू बताओ। लेकिन यह ऐसा नहीं बोलता, यहाँ पर बोलता है कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है, आप ए और बी की वैल्यू बताइए। तो चाहे कॉन्टिन्यूस चेक करना हो तो पिछली एक्सरसाइज में इसमें बस इतना ही फर्क है, वहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करवाता था या देख करके वैल्यू पूछता था स्केलर की। लेकिन यहाँ प्रूव करवाएगा तो या किसी स्केलर की वैल्यू पूछेगा तो एवरीवेयर करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक -1 और एक 0। -1 लेफ्ट में आएगा, राइट में 0 जाएगा। क्लियर है। इन इंटरवल्स पे तो हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम बोल देंगे, एक लाइन को 2 जगह से तोड़ोगे तो इंटरवल 3 हो जाएंगे। इन तीनों इंटरवल्स पे आप बिल्कुल सीधा बोल दीजिए व्हेन x इज लेस देन -1। तो फंक्शन आपके पास है 4। -1 क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि -1 तो एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर तो अपना क्वेश्चन चलेगा, टॉपिक चलेगा, जैसे पिछली एक्सरसाइज में चलता था वैसे। इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 0 से लेस, ये इंटरवल लाइन के ऊपर ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंक्शन आपके पास दे रखे है ax² प्लस b। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। ये सारी थ्योरम्स आपके पास आ चुकी हैं। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपके पास है cos x इज ए कोसाइन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब दोनों पॉइंट्स पे स्टेप टू स्टेप चलेंगे। एक बार तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -1। अब -1 एक पॉइंट है, पॉइंट पर कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ x -1 से लेस हो, क्या है 4, और 4 तो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, रिजल्ट 4 ही रहेगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x -1 से बड़ा हो, ax² प्लस b। राइट हैंड लिमिट है, आप पुट कर देना x इज इक्वल्स टू -1 प्लस h। -1 तो पॉइंट है और राइट हैंड लिमिट है तो इसमें कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h के बारे में आपको पता है, वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी, आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ax² -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b। अब आप h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा a प्लस b। इसके बाद फंक्शन की -1 पर वैल्यू बताएंगे, तो वहाँ से बताएं जा इक्वल का सिंबल है, क्या है 4। अब सुनिए, छोटे बड़े इंटरवल्स के लिए तो बता, पॉइंट पे चलते हैं। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट
x is equals to -1. This implies that left hand limit is equals to right hand limit इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास है 4, ये आपके पास है a प्लस बी और ये आपके पास है 4। तो कुल मिलाकर a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद चलते हैं राइट में, दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। वही स्टेप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से छोटा हो, ax² प्लस बी। अब इसमें पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a 0 माइनस h हो गया उसका स्क्वायर प्लस b। अब h तो 0 है ही, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा b। इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है cos x। आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h ही हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1। और अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू वहाँ से बताओ जहाँ इक्वल का सिंबल है cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सिंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 0 पर वैल्यू। तो वो आपके पास आई थी b, ये आया 1, ये आया 1। इट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1, ये नंबर डाल दो सेकंड। अब यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3। तो b इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपके पास और a इज इक्वल्स टू 3 आ गया। यही आपने फाइंड आउट करना था। क्लियर है? अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में। देखिए 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इसमें आपसे फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2 when x is less than or equal to 2, ax plus b when x is greater than 2 and less than 5, 3x minus 2 when x is greater than or equal to 5। ये दिया हुआ है और ये कहा है कि आप a और b के लिए बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर केवल 2 और 5 का जिक्र होता तो हम भी केवल 2 और 5 का ही जिक्र करते, लेकिन अब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी है। तो पहले तो जब एक लाइन है, इस लाइन को 2 जगह से तोड़ोगे, एक 2 पे और एक 5 पे, तो 3 इंटरवल्स हो जाएंगे। एक तो -∞ से 2, एक 2 से 5 और तीसरा 5 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया होगा? तो इन तीनों इंटरवल्स पे तो थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देंगे और फिर 2 पे और 5 पे अपना क्वेश्चन चलेगा। ध्यान रहे जहाँ से फंक्शन अलग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पर अपना क्वेश्चन चलेगा। बाकी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग बोल देंगे। अब जैसे 1 ही है तो 1 से लेफ्ट में वही फंक्शन, राइट में वही फंक्शन, 1 पर वही फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा है पॉलिनोमियल, तो कॉन्टिन्यूस होगा ही। थ्योरम्स आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, ऐसा था। अब सुनिए, सबसे पहले तो 3 लाइनें लिखेंगे आप। when x is less than 2, फंक्शन आपके पास है x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद when
x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो फंक्शन आपके पास है ए एक्स प्लस बी। फंक्शन आपके पास है ए एक्स प्लस बी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, जब x 5 से बड़ा हो तो फंक्शन आपके पास दे रखे है 3x माइनस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं 2 पे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 2 से लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में फंक्शन अलग है, इसलिए चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 2 से लेस हो, 2 से लेस के लिए फंक्शन है x प्लस 2। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और h किसको टेंड करेगा आपको पता ही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 2 से बड़ा हो, इसके लिए फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच। एच क्या है पता ही आपको, वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस बी। अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है 2 के साथ। 2 के साथ इक्वल का सिंबल है x प्लस 2 में, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। सिंस कंटिन्यूस तो दे ही रखे है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास थी 4, राइट हैंड लिमिट आपके पास है 2a प्लस बी, और ये आपके पास फिर है 4। तो इसका मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको डाल दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 5। अब 5 पे टॉपिक चलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 5 से लेस हो, ए एक्स प्लस बी। अब इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस एच, और h इज वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 5 माइनस एच प्लस बी। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5a प्लस बी। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 5 से बड़ा हो, यहाँ पर है 3x माइनस 2। अब इसमें आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 13। क्लियर है। इसके बाद फंक्शन की 5 पर जो वैल्यू बताएंगे तो वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है 3x माइनस 2, x की जगह 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 13। अब सुनिए, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5,
दिस implies that left hand limit is equals to right hand limit is equals to फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई 5a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट आई 13 और ये भी आई 13। इसका मतलब 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13। इसको नंबर डाल दिया सेकंड। अब आप एक काम करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर ले या जैसे भी करें, यानी कि सोल्व करना है। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व करने का तरीका पता है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे, बी से बी क्या हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3a और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो a इज इक्वल्स टू 3 और जब a की वैल्यू 3 आप पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपके पास a और b की वैल्यूज हैं। अगर यही क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में होता तो ऐसे बोलता कि ये फंक्शन 2 और 5 पर कॉन्टिन्यूस है, आप वैल्यूज बताइए a और b की। लेकिन यहाँ पर कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप कॉन्टिन्यूस का मतलब एवरीवेयर। तो एवरीवेयर के लिए इंटरवल्स पे तो सीधे थ्योरम्स की स्टेटमेंट बोल देंगे और पॉइंट्स पे चेक ही करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सिक्स्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो फंक्शन आपसे दे रखा है ax² प्लस b when x is less than 2, when x is equals to 2ax minus b when x is greater than 2। इसमें केवल एक ही पॉइंट है 2, ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो दो तो हो गए इंटरवल्स। अब इसने ये नहीं कहा कि 2 पर कॉन्टिन्यूस ए और बी की वैल्यू बताओ, इसने कहा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप ए और बी की वैल्यू बताओ। इसका मतलब एवरीवेयर। तो 2 इंटरवल हो गए, तो 2 लाइन तो शुरू में लिख देंगे। जब 2 पॉइंट होंगे 3 इंटरवल हो जाएंगे, 3 पॉइंट होंगे तो 4 इंटरवल हो जाएंगे। ठीक है, लाइन को जब एक जगह से तोड़ोगे तो 2 टुकड़े होंगे, 2 इंटरवल्स हो गए। व्हेन x इज लेस देन 2, तो आपके पास जो फंक्शन दिया वो दिया ax² प्लस b इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन आपके पास है 2ax माइनस b, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब 2 पर चलता है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कंटिन्यूटी के लिए तो वही 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहां पर x 2 से लेस हो, ax² प्लस b पुट कर देंगे आप x की जगह 2 माइनस h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4a प्लस b। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 2 से ग्रेटर हो, x 2 से ग्रेटर है 2ax माइनस b। अब आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2a इंटू 2 प्लस h माइनस b। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4a माइनस b। ठीक है, 4a माइनस b। इसके बाद फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू 2 पर वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2,
दिस implies that left hand limit is equals to right hand limit is equals to फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। तो आपके पास हुआ 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, एक तो 4a प्लस बी की वैल्यू है 2 और फिर 4a माइनस बी की वैल्यू है 2, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा जब सोल्व करेंगे तो एक बार ऐड कर दो, ऐड करोगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा। 8a की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 4/8 यानी कि a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और a की वैल्यू 1/2 चाहे आप कहीं पर भी पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बस आपने a और b की वैल्यूज बतानी थी। क्लियर है? और आगे के क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन निकल ली या व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत साफ और सुंदर अपने फेयर नोटबुक में करें। 20 तारीख का आपका यूनिट टेस्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का, अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।